नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आरिफ खान ने जनपद मिर्जापुर से जानकारी देते हुए बताया, रामलीला कमेटी बरियाघाट की एक महत्वपूर्ण बैठक श्री पंचमुखी महादेव जी मंदिर के सत्संग हाल में बुधवार 9 अक्टूबर को हुई। बैठक में सरस 1979 से अनवरत लगने वाले पूर्वांचल प्रसिद्ध विजयदशमी मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही पत्रकार साथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीनेत ने कहा कि इस वर्ष विजयदशमी का मेला नव्य और भव्य, ऐतिहासिक, शानदार होगा। लाइटिंग के साथ श्री राम दरबार एवं पंचमुखी महादेव का अद्वितीय श्रृंगार होगा। साथ ही श्री तिरुपति बालाजी एवं विंध्य कॉरिडोर की झांकी आकर्षक का केंद्र रहेगी। इसके साथ ही गंगा जमुनी सरस्वती राधा कृष्ण हरियाली झांकी, मटकी सहित गरबा नृत्य, कालिया मर्दन सहित 1 दर्जन से अधिक झांकियों का नयनाभिराम कर सकेंगे। सभी सदस्यों का आह्वान करते हुए तन मन धन से लगने का अनुरोध किया। महामंत्री संतोष कुमार उमर ने कहा है कि शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8 बजे से लगने वाले विजयदशमी मेले में गेट स्टॉल एवं मीना बाजार को भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही विशाल देवी जागरण का आयोजन रविवार 13 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक, जिसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 2024-25 तैयार हुआ है, जिस टीम के अध्यक्ष हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री अमित श्रीनेत जी, इसका मेला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा मेला बनने जा रहा है। इस वक्त धार्मिक तथ्य को हम अपनाते हैं और धार्मिक झांकियां ही हम सजाते हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है और न ही कोई राजनीतिक कार्य होता। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर हम मेले का स्वरूप अपनाते हैं, बड़ा मेला लगवाते हैं। और मिर्जापुर ही नहीं, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, माधो सिंह, खमरिया, औराई, गोपीगंज, कछुआ, इन तमाम अंचल से लोग आते हैं। आप देखे होंगे कि मेले का रुझान जो है अब बढ़कर लगभग 10 लाख पार कर रहा है। ये निश्चित ही कमेटी के लिए और मिर्जापुर जनमानस के लिए बहुत ही गौरव विषय है। उसी कड़ी में हम लोग तैयारी आज किए हैं और यह मेला 12 तारीख को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 2 बजे तक लगता है। भीड़ इतना ज्यादा होती है, हम समय देते हैं रावण वध का जो है 12 बजे रात्रि, लेकिन हमारा भीड़ कम नहीं होता, जिसके चलते हम रात्रि 2 बजे रावण का युद्ध कराते हैं। उसके दूसरे दिन देवी जागरण का कार्यक्रम है, जो कलाकार इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों से आते हैं और माता का जागरण इसी प्रांगण में करते हैं। यह साग सज्जा जो देख रहे हैं, यह पूरा उसी तरीके से लगा रहता है और बहुत बड़े और बृहद पैमाने पर जो है ये जागरण का कार्यक्रम भी समापन होता है। तो बरियाघाट रामलीला कमेटी का 2 दिवसीय मेला हम लोग लगवाते हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग पत्रकार भाइयों को हमने बुलाया है। मेला कैसा है, कैसे लगेगा, इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी अभी आप सबको बताएंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मेले का विषय, मेले का प्रारूप अपने मुखार बिंदु से कृपा करें। 2024 का मेला, दशहरे का जो मेला आयोजित किया गया है, उसमें लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। लाइटिंग का व्यवस्था हो चुका है, झांकियों की व्यवस्था। इस बार जो सबसे बड़ी झांकी यहाँ लग रही है वो तिरुपति बालाजी की झांकी और छोटी छोटी झांकियाँ सुग्रीव दरबार, रावण का दरबार और क्या कहते हैं, ऐसी छोटी छोटी झांकियाँ, भगवान हनुमान का, ऐसी छोटी छोटी झांकियाँ कम से कम 10-5 हैं। 2 मुख्य आकर्षक झांकी, जो एक तिरुपति बालाजी और दूसरी एक झांकी है जो बोलती हुई, जिस पर गरबा नृत्य करते हुए लड़की और लड़के और राधा कृष्ण की झांकी, जो चलती हुई झांकी एक मंच से दिखाई देगी। पिछले कई वर्षों से ये मेला सकुशल यहाँ चलता रहा है। इस बार हम लोगों ने कुछ और अच्छा करने का प्रयास किया है, ईश्वर ने चाहा तो। इस वर्ष का मेला, जैसा मैं जब पद पे आया था तो मैंने कहा था कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला है ये, इसको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और सबसे अच्छा मेला करके जाऊंगा। आप सबका साथ और सहयोग रहा, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। अभी तक
जिन लोगों से मैंने सहयोग की अपेक्षा की थी, निश्चित रूप से वो जनपदवासी और लोगों ने उसको भी पूर्ण किया है। सारे लोगों ने अपने उससे सहयोग किया है। झांकियों में जो झांकी है मैं आपको विस्तार रूप से बता देता हूँ। पहले तो इस मंदिर का जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार और सजावट मंदिर का वो हो गया है। राम दरबार यहाँ लगना है, शीतला माता मंदिर का श्रृंगार और सजावट का काम है, सुग्रीव दरबार है, अशोक वाटिका है, रावण दरबार है, तिरुपति बालाजी मंदिर जिसका मैंने जिक्र किया कि इस वर्ष का सबसे बड़ा झांकी ये है। गंगा यमुना सरस्वती पर एक झांकी है। राधा कृष्ण शंकर पार्वती का एक कार्यक्रम जो मैंने कहा था कि राधा कृष्ण का चलता हुआ वो है झांकी, वो है। देशभक्ति पर है एक झांकी और काली जी की मंदिर का है, और एक कालिया मर्दन है जो यहीं पर सामने मंदिर के ठीक सामने लगेगा। और गणेश जी का जो एकदम शुरू में लगता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा का होता है, तो वो है। राधा कृष्ण की एक हरियाली झांकी जिसकी मैंने अभी जिक्र की थी, वो है। और इसका चूंकि ये पूरा मेला एकदम धार्मिक न लगे, तो व्यापारियों से जिनसे मैंने सहयोग लिया है उनसे ये भी कहा था कि उसके लिए आप लोग अपने अपने स्टॉल लगा सकें, व्यापारी मेला भी लगे। तो यहाँ के बड़े व्यापारी क्षितिज बुधिया जी के यहाँ से उन्होंने दिया, इलेक्ट्रोराइट एक कंपनी है उन्होंने सहयोग किया है, टीवीएस एजेंसी ने सहयोग किया है, महिंद्रा वालों ने सहयोग किया है। कई ऐसे लोग जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने से संबंध में क्या बोलना चाहेंगे आप? बरियाघाट दशहरे का मेला पिछले कई वर्षों से आयोजित होता रहा है। मैं मिर्ज़ापुर के इस बरियाघाट पंचमुखी महादेव दशहरे मेले का लगातार कई वर्ष से पदाधिकारी रहा। इस वर्ष बाबा का सौभाग्य रहा कि मैं इस बार अध्यक्ष हूँ और ये मेला मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में लगाया जा रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके साथ सहयोग से इस बार का मेला निश्चित रूप से पिछले कई मेलों से अच्छा होगा। इस बार मैंने अभी बताया कि कई झांकियां छोटी छोटी लगाई गई हैं, जिसमें सुग्रीव दरबार, रावण दरबार, राम दरबार। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो एक तो ये है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर का एक बड़ा वो लगाया जा रहा है। उसके बाद विंध्य कॉरिडोर का एक बहुत अच्छा झांकी उसकी भी सजाई गई है। राधा कृष्ण की झांकियां हैं और गंगा जमुना सरस्वती कई ऐसी झांकियां हैं जो चलती हुई झांकी है जो स्टेज पर से अपना परफॉर्मेंस करेगी। एक झांकी और है जो प्रयागराज से आ रही है, जिसमें कई कलाकार हैं, लड़के और लड़कियां, जो गरबा नृत्य और वो मटकी रख के जो शब्द किया जाता है, इस तरह का कई अभी एक दो और प्रयास किया जा रहा है कि कहीं और अच्छी झांकी अगर मिल जाए तो एक आध झांकी और बढ़ाई जाए। वैसे लगभग सारा कार्य पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन से जो उम्मीद थी उन्होंने करवा दी है। लाइट का, सड़क का जो भी कमी थी यहाँ वो सब पूरी हो चुकी है। 12 तारीख को यहाँ दशहरे का मेले का आयोजन होगा और 13 तारीख को शाम को आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। 13 तारीख को पूर्व की तरह यहाँ वो है जागरण का कार्यक्रम। जागरण लगभग 8 बजे से चालू होगा। उसके लिए भी बनारस के कलाकार से हम लोगों ने संपर्क किया है, बनारस के कलाकार सब आएंगे। झांकी का जो भी है स्वरूप वो तो उसी दिन देखने को मिलेगा। मैंने बता दिया कई झांकियां हैं छोटी छोटी। जो मुख्य आकर्षक झांकी है उसमें तिरुपति बालाजी, विंध्य कॉरिडोर और जो एक बड़े कलाकारों का जो प्रयाग से आ रहे हैं। ऐसे आप सब के माध्यम से जिला के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो सब लोग जरूर आएँ मेले में, मेले को देखें, मेले की भव्यता को समझें और सबका साथ और सहयोग रहा तो निश्चित रूप से इस वर्ष का मेला पूर्व के मेलों से अच्छा रहेगा।